बिहार में एनआरसी लागू हो रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बिहार में वोटिंग होने वाली है। 2 महीने 3 महीने में वोटिंग की संभावना है, लेकिन बिहार में वोटर आईडी कार्ड दोबारा बनेंगे और बाकायदा उन्हें ठीक किया जा रहा है, यानी वोटर आईडी कार्ड को और लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। इस पर विरोधियों का यह कहना है कि दरअसल बिहार में चुनाव से पहले एनआरसी हो रहा है। अब देखिए जरा, क्यों तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी भी कह रही है कि बिहार में एनआरसी हो रहा है। तेजस्वी, आरजेडी का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में नाम कट जाएंगे। बिहार के 37% लोग रोजगार के सिलसिले में तो बाहर रहते हैं, ऐसे में उनके नाम कट जाएंगे, वो वोट से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि कम समय में वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम इससे प्रभावित होंगे। ये एनडीए की साजिश है, लोकतंत्र पर हमला है। आधार कार्ड को वैध नहीं मानना भी सवाल खड़े कर रहा है। 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराए गए थे। अगर वो लिस्ट गलत थी तो क्या यह माना जाए कि गलत लिस्ट से वोटिंग हुई थी? ममता बनर्जी, टीएमसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया। पार्टी ने कहा कि पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है। इसके जरिए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जाएगा। हम संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। चुनाव आयोग को चाहिए कि बीजेपी की ब्रांच ऑफिस न बने। 1 महीने के भीतर कोई प्रमाण पत्र देना संभव नहीं है। ऐसे में लिस्ट से नाम कटेगा, लोग वोट नहीं दे पाएंगे। एमआईएम नेता ओवैसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। ओवैसी ने लिखा, यह प्रक्रिया अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक है। इससे लोगों को वोट के संवैधानिक अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। इससे लोगों को वोट के संवैधानिक अधिकार भी छिनेंगे। बिहार में 2003 में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम हुआ था और इस तरह की कार्रवाई से चुनाव आयोग पर भरोसा और कमजोर हो जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का बचाव किया। पार्टी ने कहा, विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी है। विपक्ष संवैधानिक संस्था का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल की राह पर चल पड़े हैं। ये लोग बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। अगर चुनाव आयोग सफाई कर रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? आरजेडी को पता है कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए रिजल्ट से पहले अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। अब आपको बताऊं कि बवाल आखिर किस बात को लेकर है। बिहार सरकार क्या करने जा रही है और ये कब कैसे लागू होगा? ये नया वोटर आईडी क्यों बन रहा है? दरअसल बवाल इसलिए, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है बिहार का। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1.5 लाख बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट, जिन्हें बनाया गया है वो पार्टियों से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने सियासी दलों से बीएलए के तौर पर काम करने वालों के नाम मांगे थे। ऐसा इसलिए ताकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका न रहे। बीएलए घर घर जाएंगे, नागरिकों का वेरिफिकेशन करेंगे। बीएलए के पास आंशिक रूप से भरे एक फॉर्म की 2 कॉपियां होंगी। आंशिक रूप से भरे फॉर्म की इन कॉपियों को मतदाता खुद भरेंगे, यानी वोटर को खुद भरना है। यदि घर में 4 मतदाता हैं तो सबको अपना फॉर्म खुद भरना होगा। इसके साथ मतदाता खुद के द्वारा सत्यापित डॉक्यूमेंट की कॉपी देंगे। बीएलए भरा फॉर्म लेते वक्त मतदाता को उसकी प्राप्ति की रसीद भी देंगे, जिसके बाद बीएलए चुनाव आयोग की मोबाइल ऐप पर इन्हें अपलोड करेगा और इसके बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का फैसला करेगा। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम बिहार से शुरू कर रहा है और इसके बाद देश भर में वोटर लिस्ट को ठीक करने की कार्रवाई शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कई राज्यों में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए घुसपैठिए हैं। संविधान के मुताबिक केवल भारतीयों को वोटिंग का अधिकार है। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है। इसमें राजनीतिक दलों का सहयोग भी लिया जा रहा है। सुनिए, लेकिन राजनीतिक दल अब हंगामा कर रहे हैं। क्या करें? तो बिहार में चुनाव है, यूपी से शुरू हुआ जाति का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा और तीसरा वक्फ।